है वो बचे। देखो जोधपुर चलना पड़ सकता, कोई पता नहीं है, सुन लो मेरी बात, इसलिए इसकी भी तैयारी रखो। ऐसे नहीं कि हम मंदिर के अंदर बैठकर कोई सभा कर रहे हैं सरकार से डरे हुए हैं, बिल्कुल नहीं डरे हुए। डरी हुई भजनलाल की सरकार है, आप समझ गए। तो आराम से सब लोग बैठोगे जब तक कार्यक्रम हो नहीं जाता। और जिस मुद्दे को लेके हमने आंदोलन की शुरुआत की उसके अंदर एमडीआर घोषित हो गई, आपकी पहली जीत हुई, लेकिन दूसरी जो जीत है जब तक उस पर 60 से 70-80 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार जारी नहीं कर दे तब तक पूरी जीत नहीं है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही हम जानना चाहते हैं सरकार से। अभी आधा एक घंटा हम चलाएंगे, अगर सरकार में अक्ल है बात कर लेगी, नहीं है तो हमारे क्या आज रात अपन जोधपुर की तरफ चलेंगे सारे लोग, ठीक है। और जहाँ देखेंगे सरकार कहाँ पर रोकती है हमारे। जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ बैठे हैं वो उम्मीद आदि तो आपकी पूर्ति हो चुकी है, ओडीआर से एमडीआर घोषित हो गई है, परंतु अभी नवीनीकरण और चौड़ाईकरण को लेकर ये मांग अभी अभी बनी हुई है। नेताजी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जब जब आंदोलन में आई है तो सरकारों को झुकाने का तो आरएलपी के पास सर्टिफिकेट है, ये आपको पता है। इसमें आप सबको मजबूती रखनी है। एक बार आगे हैं तो नेताजी के आदेशों की निर्देशों की हमें पालना करनी है। जैसे जैसे ये सभा आगे बढ़ेगी तो हम नेताजी को सुनेंगे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। अब मैं इस स्वागत की रस्म में निवेदन करूंगा श्रीमान गेहूराम जी ढाका साहब, 21 खेड़ा जाट समाज अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, हमारे बीच लोक लाडले सांसद और रालोपो सुप्रीमो श्रीमान बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। पिछले 17 दिनों से जो टीम यहाँ डटी हुई है मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि वो आए और साहब का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्रीमान गेहूराम जी ढाका, चंद्रशेखर जी कलवाणिया, भंवरलाल जी गोदारा, भंवरलाल जी भींचर, बग्गाराम जी जाखड़, सीताराम जी सुतार, कोजाराम जी भींचर, मीराराम जी सेंवर, भंवरलाल जी गोदारा, गुणेश जी जाखड़, हजारी राम जी थोरी, रामूराम जी जांवर, गोवर्धन जी डूडी, शिवजी थोरी, लालाराम जी पूनिया, हनुमान जी थोरी, हिंदूराम जी गोदारा, सोनाराम जी गैनन, माट साहब, कोजाराम जी सेंवर, हरजीराम जी हुड्डा, रामड़ावास, सभी से निवेदन जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। आप 36 कौम की ओर से आपके लोक लाडले विधायक रालोपा सुप्रीमो जन जन की आवाज का इस साड़वा की पावन सरजमी पर सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब, तो स्वागत के बाद सभी एक बार पुनः मंच को व्यवस्थित करेंगे। मैं युवा साथियों से विशेष निवेदन, भाई साहब प्लीज आपका अपना मंच है। आज यहाँ साड़वा की सरजमी से यह मैसेज जाना चाहिए कि समस्त बुजुर्ग गण नेताजी का जो मान सम्मान करने के लिए सुबह 8 बजे से डटे हुए हैं। युवा साथियों से मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, यदि कोई मौजूद बुजुर्ग मंच तक नेताजी से मिलने की उम्मीद है, सभी आपके पास खूब समय, नेताजी जैसे जैसे आपको निर्देशित करें, जैसे जैसे ये सभा आगे बढ़ेगी खूब समय है, सरकार कैसे कदम रखती है वो नेताजी को सभी इन बातों का भान है। तो मैं निवेदन करूंगा इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान राजूराम जी खोजा से निवेदन रहेगा कि वो आए और सभा को संबोधित करावें। प्रकाश जी, मैं भाई प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, सती मात की। आज लाला 17 दिनों पर इंतजार थो, वो इंतजार पूरो हो गयो। साहब रो इंतजार हो कि एमपी साहब आवेला और अपर काम पूरो करावेला। तो
तो मैंने कहता विन दिन के आ फोटो क्यों लागोड़ी है इन बिना क्यों तो पुलिस वाला उन डर लागतो जना फोटो लगड़ी आ साहब आप हाजिर हो गया तो सबने आश्वासन इतो ही है जो अपो अपरो काम हो जो 17 दिन में पूरा कर दियो। अब रात पुलिस वाला तंग घंट उगा जना मैं कह भाई मारे में मामलो जिले को नहीं धीरे धीरे करता ये तो टाइम ले लियो। मैं कह साहब आई जने ताबीत कर यार राम राम सा। जिस उम्मीद के साथ हम पिछले 17 दिनों से यहाँ बैठे हैं वो आधी उम्मीद तो हमारी मुकम्मल हो गई है और पूर्ण जो सहमति के लिए हमारे जन जन की आवाज लोक लाडले सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हमारे बीच हैं। तो अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राजूराम जी खोजा साहब से कि वो आए और सभा को संबोधित करावें। एक बार जोरदार जयकारा करेंगे। बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज के पवित्र प्रांगण वीर शहीदों की भूमि सालों में आयोजित कार्यक्रम के अंदर उपस्थित अपने बीच में भारत देश के एकमात्र किसान नेता और जब भी जवान किसान मजदूर को चाहे देश के चाहे प्रदेश के किसी कोने के अंदर कोई तकलीफ में कोई वर्ग होता है इसके प्रदेश के रोड के ऊपर हो आपके असली हक और अधिकार के लिए कोई लड़ता हुआ नजर आएगा। तो चाहे राजस्थान की लोकसभा राजस्थान की विधानसभा हो चाहे देश की लोकसभा हो चाहे देश की कोई भी सड़कें हो आपके हक और अधिकार के लिए आपके वचन के लिए खरे और वचन के लिए खरे पक्के उतरते हैं तो हर पीड़ा के अंदर आपके बीच में मिलते हैं। ऐसे सगे साहब के बीच आज सालवा की धरती के ऊपर पधारे। मैं तमाम सालवा के लोगों से एक बार निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर राजस्थान का शेर का किसान कौम के नेता का आप अभिनंदन करें। समय कम है नेताजी सारी बात आपको बताएंगे। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं एक किसान कौम का बेटा हूं, किसान काश्तकार परिवार से ताल्लुकात रखता हूं और मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आज मैं प्रधान के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में बोल रहा हूं तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल के पार्टी से मिलकर हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके बीच में खड़ा हूं और आपके बीच में बात कर रहा हूं। मेरी बात खत्म करूंगा। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूं जैसा नेताजी आपको निर्देशित करे जोधपुर कूच करना हो चाहिए मैं आपको नेताजी आश्वस्त करता हूं। जितने लोग आपके सभा के अंदर बैठे हैं आपको तो ऐलान करने की आवश्यकता है। इससे 10 गुना लोग जोधपुर कूच करने के बाद आपके साथ खड़े मिलेंगे। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजूराम जी खोजा प्रधान प्रतिनिधि बावड़ी। जिस प्रकार ये सुबह से सभा चल रही है यहाँ प्रशासन के द्वारा कुछ पेचीदगियां लगाई गई परमिशन नहीं है वो नहीं है। ये अपना तेजाजी मंदिर का प्रांगण है तो हमने भादवे का महीना है बाबे का दिन है तो आज यहाँ जागरण देके भजनों की सरिता जो बाई हैं आपकी जो मांग को मनवाने के लिए हम शासन प्रशासन से अब तक नेताजी के आशीर्वाद से डटे रहे हैं। वो ताकत हमारे कप्तान में है और आज ये शक्ति आप आज आपके बीच में देख रहे हैं। तो मैं इस बीच उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 17 दिनों से पिपाड़ रोड के पूर्व सरपंच श्रीमान भंवरलाल जी गोदारा जी से निवेदन रहेगा कि वो आए और सभा को संबोधित कराएं। जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की।
शंकर भगवान की, बजरंग बली की, देश के सपूतों की, राठौड़ वीर दुर्गादास जी की। आज जाजीवाल से रतकुड़िया सड़क का धरना 17 दिन से जारी है। अपने बीच में हनुमान जी बेनीवाल पधारे हैं। हम लोग गए थे और कहा था कि साहब हमारी ये सड़क बढ़वाओ, तो इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपकी सड़क पक्की बनेगी, आप कोई इसकी चिंता मत करो। फिर इन्होंने हमारा बहुत मान सम्मान रखा। वहां पर 50 आदमी थे। हम गौरू भाई को और प्रकाश जी को यह धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये बीड़ा उठाया और आप लोगों ने सपोर्ट किया। बहुत बहुत आपका आभार है। आज आप गौरू का ब्याह भी करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस सड़क के लिए पिपाड़ सिटी से जो अमीर आदमी है वो चला जाता है, उधर सेवकी से अमीर आदमी चला जाता है। लेकिन यह इस सड़क के अंदर में ऐसी गंदी सड़क है, ज्यों ही पानी का खड्डा आता और इससे बस आती है, वो छलका ठोकर के पूरे कपड़े गंदे कर देती है। तो इस गरीब आदमी औरत बच्चों की क्या हालत है। यह डिलीवरी तक इस खड्डों के अंदर में हो गया, लेकिन इसकी आंख सरकार की नहीं खुलती है। 2 साल पहले इस सरकार को बताया था कि स्कूल के कमरे जर्जर हालत में है, लेकिन कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। ज्यों बाहर यह स्कूल के कमरे गिरे और बच्चे मर गए, तब इनकी आंख खुली कितने कमरे खराब है, कितने क्या है। तो ये भाई, ये तो सरकार आपको, किसानों को मारना चाहती है, आपका सपोर्ट नहीं करना चाहती है। बद्रीराम जी जाकिर ने बताया था 543 सांसद है, उसमें किसानों की आवाज उठाने वाला एक हनुमान जी बेनीवाल है, दूसरा कोई नहीं है। यह हनुमान जी वो हनुमान जी है जिस पर स्वयं हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए सरजीवन बूटी लेने के लिए पहाड़ पर गया था, और वो जाकर के उस बूटी को भूल गया। तो पूरा का पूरा पहाड़ उठा करके वो वहां पर ले गया। तो वही हनुमान जी अपने बीच में है। अभी देख लो, पंडाल खचाखच भरा हुआ है, सुबह 10 बजे से बैठे हुए आदमी इनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीबों के मसीहा हैं, दुख सुख में साथ में रहने वाले हैं और किसानों की आवाज उठाने वाले हैं। कभी भी किसी से झुक करके इन्होंने बात नहीं की है। इन्होंने सरकार के ऊपर में जो भी कदम उठाया, कभी भी कोई काम उठाया है, इनका काम असफल नहीं रहा है, सफल ही हुआ है। तुम्हारे बीच में कोई और नेता नहीं है। अब की के अंदर में वो मेघवाल का कांड हुआ था, मीणों का कांड हुआ था, अपने ब्यूटी पार्लर का काम हुआ था, उस समय इनके वोट चल रहे थे। अपना नुकसान करके कौन आता भाई? लेकिन ये अपना नुकसान करके और यहां आकर के आदमियों के बीच में और उनकी मदद की थी कि चुनाव होते रहेंगे, हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे। ऐसा ये हनुमान जी बेनीवाल बोलते कहते हैं ना
फौजारो दलबादड़ लेने हनुमान चढ़ियो रे जाई ने हाल वारे मोए डंको दियो रे के बेणीवाल हनुमान जी तो अपने इन्हें धरनारे वास्ते रोड बारे आना तो सैंक्शन ही है, कहीं पूरी सैंक्शन ही है, थोड़ा पया सैंक्शन होना है। अबे आपने साहब ने पूरी बताई, मने क्यों में तो और घनी है जो क्यों नहीं गए है। मने उठे किया जना के भाई प्रकाश जी खाने का फोन लगाओ, तो इन्होंने फोन लगाया। विष्णु जी की होटल है, क्या इनको चूरमा, राबड़ी, दही, दूध, 4 सब्जी और बाजरी का सोगरा फोन करके और हमको सबको खिला कर 50 2-3 बार हम गए, 2-3 बार। रात की 3 बजे सब बाहर खड़े रह गए, हमारे पास में बैठे रहे, नहीं उठे। हमने आखिर में कहा साहब और भी बाहर इंतजार करें, तब इन्होंने कहा ठीक है। इतना अपने साथ में इन्होंने अच्छा व्यवहार किया, ज्यादा नहीं कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, देश के सपूता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान भंवरलाल जी गोदारा। अब मैं निवेदन करूंगा 21 खेड़ा जाट समाज के अध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य श्रीमान ढाका साहब से कि वो आए और सभा को संबोधित करावें। आज अपने अटे जाजीवाल लगान रतकोड़िया तक देखो सड़क रो मामलो हो, उन्हें मैं आज 19 दिनों देखो धरनो बैठो हो, उन्हें समाप्त करने वास्ते आप लोगों के बीच मोए और धरनो समाप्त कर आशीर्वाद देने वास्ते अपने हनुमान जी बेनीवाल सुप्रीमो साहब पधारिया है। आप लोग थे राजी होगा, नहीं राजी होगा कि भाई हनुमान जी आए जो अपना काम हुई। खासा दिनों सड़क मामलो पड़ियो, लोगों ने आउट जाउन सुविधा कम ही, तो साहब ही हमें बनने के मैं क्या साहब मैं तो इतना भाषण भाषण कम ही दूँ, पर साहब सुप्रीमो साहब कहो कि थोड़ा रामा सामा मैंने घणायोड़ा थे करो जनो मैं क्या भाई आ देखो करियो तो घणो ही हो। अटे CRP रो जवान हो तो को अटे अपने ग्रुप सेंटर में खत्म हो गो हो, उन वास्ते साहब गया तो को देखो थे अपने आप गियोड़ा ने कौन करे तो को बा लुगाई ने तो नौकरी दी रही लुगाई ने नौकरी दी रहा एन कहो कि हैंग उम्र जोधपुर ग्रुप सेंटर में रही बड़े नहीं कहो DG को नो दिल्ली में आयो देखो एन उन्हें पेंशन करी एन उन्हें सही दर्जो दे रहे हो तो को ए तो भाई और तो हनुमान जी कृपा दिन माते होगी वो तो न्याय दोगो हम लोगों ने और बाप को नहीं कि मैं उठे आलू को नहीं दम को नहीं अगर सही दीवो दीवा आजा अपने ढाल में आया हाल मेरी जनता की तरफों हैंग इन गाँव की तरफों मारो दिलो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गेहूं जी ढाका, पंचायत समिति सदस्य 21 खेड़ा जाट समाज अध्यक्ष। जिस प्रकार जब चारों ओर से हताशा मिलती है तो जवान किसान शोषित पीड़ित की एक उम्मीद है, वो नाम है हनुमान बेनीवाल, जो आज आपके बीच आपकी उम्मीद बनकर यहाँ आए हैं। पिछले जिस प्रकार 17 दिनों से यहाँ के जो आपके मत के द्वारा चुने गए MP हैं, जिन्होंने 17 दिनों में आपकी सुध लेने तक की भी गुर्रत नहीं की, इसका मतलब आपके वोट की कदर नहीं है, आपकी चेतना की कमी, आपकी ताकत की कमी को ये दर्शा रहे हैं कि आपने वोट किसको दिया है। नहीं तो रोड बने नहीं बने अलग बात है, आपको आश्वासन दिया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है, परंतु जब चारों ओर से उम्मीद के जो बादल छा जाते हैं, तब एक ही नाम इस राजस्थान की और उत्तरी भारत की राजनीति में कोई नाम याद आता है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। अब मैं
निवेदन करूंगा, मैं इतना कमजोर नहीं कि घर बुलाकर कुछ मांग लूं, मैं इतना कमजोर नहीं कि घर बुलाकर मांग लूं, पर यह भी नहीं है कि मुझे प्यास नहीं है। पिछले 17 दिनों से ये सभी लोग आपकी आस और उम्मीद से यहां बैठे हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, जवान किसान की उम्मीद, श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान जी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो, बोले तेजाजी महाराज की। हनुमान बेनीवाल जी आपके बीच संबोधित करेंगे। सालवा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगे। बोले वीर तेजाजी महाराज की, बोले राम साहब पीर की। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा, सालवा और हमारे इस पूरे इलाके का, यहाँ के मौजूद बुजुर्गों का, और विशेष रूप से गेवर जी ढाका जो पंचायत सदस्य और अध्यक्ष 21 खेड़ा जाट समाज, इनका और तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं मंच पे, चंद्रशेखर जी कलवानिया, भंवरलाल जी गोदारा, पूर्व सरपंच पीपाड़ रोड, बगाराम जी जाखड़ बुडाना, सीताराम जी सुथार, आशापुर कोजाराम जी भींचर, मीरा राम जी सेंवर, किसान संघ जोधपुर, भंवरलाल जी गोदारा, गणेश जी जाखड़, आधारी राम जी थोरी, रामू राम जी, ये सारे नाम मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, सारे बुजुर्ग और मजबूत लोग हैं, नए बच्चों के नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। रामू राम जी बाड़पंच, गोवर्धन जी डूडी, शहीद निम्बाराम जी के पिता शिव जी थोरी, लाला राम जी पूनिया खेड़ी, हनुमान जी थोरी दुकान वाले, हिंदू राम जी गोदारा, सोनाराम जी गेनन, कोजाराम जी सेंवर मलार, और हमारे लोकप्रिय आपके प्रधान प्रतिनिधि भाई राजू राम जी खोजा, यहाँ छोटे भाई थान सिंह डोली, प्रकाश जी, पुखराज जी, गौरव, प्रेम, और इन रामदीन जी जो हमारे जिलाध्यक्ष है, रामरख जी, विष्णु बाबू जी, और सम्मानित मंच बोल देता हूँ, सम्मानित मंच संपत हमारा उपप्रधान बिलाड़ा, ओम जी डूडी जो हमारे विश्वविद्यालय के जमाने के साथी हैं, सम्मानित मंच, सारे सम्मानित मंच, और विशेष रूप से जिन लोगों ने 17 दिन पहले शुरुआत करी और शुरुआत करने के बाद मुझे टेलीफोन किया कि हमने शुरुआत कर दी है। मैंने कहा आपने शुरुआत कर दी तो मैं तो तैयारी बैठा हूँ, आप चिंता नहीं करें, आपकी बात। मैं तो ये चाहता हूँ कि राजस्थान के हर कोने से आंदोलन का आगाज, हर व्यक्ति अपनी ताकत पहचाने और हर व्यक्ति आंदोलन करे लोकतांत्रिक व्यवस्था से। जिस तरह आप यहाँ बैठे, 2 धरने चल रहे थे, एक आरएलपी का थान सिंह का हमारे वहाँ जोजरी नदी को लेकर चल रहा था, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में आज आ रहे हैं। कल जोधपुर डर गए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कि जोजरी वाला मामले के अंदर इनको गिरफ्तार किया और दूसरे दिन रिहा भी किया। आके प्रशासन ने माफी मांगी और कहा साहब 17 का करा दो, राष्ट्रीय पर्व है, ये मान गए। मैंने कहा लोग क्या कह रहे हैं वही करेंगे। लेकिन साड़वा के अंदर भी धरना चल रहा है और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि
देखिए, सरकार बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग ऑर्डर निकालती। कल कह दिया कि हमने तो घोषित कर दिया। क्या कर दिया? वो तो हम ही लिख देंगे पत्र पे। एमडीआर कौन रोक रहा है? बाटा मत लिख दो, रोके थोड़ी कोई अपन। एमडीआर घोषित करने से काम नहीं चलेगा। उसमें हमें 60 से 70 करोड़ रुपए, 62 किलोमीटर, तो पर 1.25 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कीमत से जो सड़क बनेगी वो इन गांवों की दशा सुधारेगी आने वाले 20 साल तक। ऐसी सड़क हम बनाना चाहते हैं। मैंने कल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से बात की। भजन लाल से तो मैं बात करता नहीं, आपको भी पता है। मैंने कहा, मैडम आप हमारे साथ एमपी रही हो उस समय अलायंस के अंदर, लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा वो तो आपकी चिट्ठी आई, नीचे से प्रपोजल आया, एमडीआर तो घोषित कर दी। तो मैंने कहा आप यहाँ सारे सीएम आ रहे हैं, चीफ वगैरह सब लोग यहाँ आ रहे हैं, उनसे करवा दो आप। भाई दिल्ली कागज आप भिजवा दो, दिल्ली से मैं नितिन गडकरी जी से स्वीकृति करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और मैंने उनको पत्र भी लिखा। देखो रोड तो बननी है, जब मैं आ गया तो रोड तो बन गई। ये कुछ छोटा सा मुद्दा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। लेकिन अपन चाहते हैं कि सरकार संवेदनहीन नहीं रहे, संवेदनशीलता दिखाए। आज हजारों लोग यहाँ पे हैं, सरकार हमें कमजोर नहीं समझे कि मंदिर के अंदर बैठ के जागरण दे रहे हैं, तुम्हारी धमकी से डर के धरना नहीं दे रहे हैं। अभी ढंग से अगर आश्वासन नहीं मिला तो सारे लोग, बुजुर्गों को हम छोड़ देंगे और बच्चे बच्चे जोधपुर की तरफ जाएंगे भजनलाल जी को देखने के लिए वो कार्यक्रम कैसा कर रहा है। रुकने वाले लोग नहीं है। और ये घोषणा हम कराएंगे कि डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो पैसे कौन देगा और कब देगा, हमें तो ये घोषणा चाहिए। आज का हमारा कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं जोधपुर के अंदर। सालवा के अंदर एक ही मुद्दा हमारे बुजुर्गों का, जवानों का। जिद पकड़ ली, और जिद पकड़ ली तो छोड़ने वाले, इनको पता है कि इनको पता लड़ने से ही राज मिलेगा। और इस सालवा के अंदर आप लोगों ने मुझे याद है जब तेजाजी महाराज के मंदिर का निर्माण किया था, हमारे खरनाल से भी आए हुए हैं सुख जी और हरी जी, सारी तेजाजी महाराज की टीम। इस मंदिर को देख के ये भी बार बार कह रहे हैं, मैंने कहा अपना बड़ा प्रोजेक्ट है खरनाल का, समय लगेगा। और जिस दिन मंदिर पूर्ण हो जाएगा, इतनी सोच बदल जाएगी, उस दिन तो अपना सीएम ही बन जाएगा राजस्थान। बनेगा कि नहीं बनेगा? वो तो पुराने नेताओं ने कभी जयकारा भी नहीं लगाया तेजाजी, नहीं तो विधानसभा में लगा ना, लोकसभा, ये रिकॉर्ड में नहीं बनाए, विधानसभा में लगाए, लोकसभा में लगाए। तब मोदी जी ने मुझे कहा हुई तेजाजी कौन थे? उसी मोदी को खरनाल में नाक रगड़वाई मैंने, ये थे। आए कि नहीं आए मोदी जी? उसी जगदीप धनखड़ को खरनाल लाना पड़ा। मैंने वोट दिया धनखड़ साहब को समाज के नाते, मैं साथ नहीं था बीजेपी के। उन्होंने कहा मैं आपके समाज का हूँ, राजस्थान से। मैंने कहा ठीक है, मेरा कोई कांग्रेस भी मेरी कोई रिश्तेदार नहीं लगती। मैंने कहा दे दूंगा, मैं तो, मेरा वोट है, मुझे ही देना, किसको पूछना। लेकिन 3 साल तक ज्योति मृदा को हेलीकॉप्टर में लेके घूमते रहे हो, और दुर्भाग्य से जब उनको हटाया हमें बड़ी चिंता हुई। हमने कहा धनखड़ साहब 1 महीने के अंदर अंदर बता दो कैसे हटाया आपको? डरा के हटाया, क्या बंदूक की नोक पे हटाया, या कमरे में डराया, या आपका कोई फोटो खींचे, क्या किया? ये देश जानना चाहता है। अब 6 महीने बाद अगर आप बोलोगे, 6 महीने बाद आप कहोगे हॉस्पिटल के अंदर जाके कि मुझे तो हटाया, तो आपको बनाया भी था। वो बताओ, 1 महीने का हमने समय दिया। अगर 1 महीने के अंदर जगदीप धनखड़ ये बता दे कि मुझे डरा के हटाया, हम दिल्ली को घेर लेंगे और दिल्ली की सरकार की घिकी बांध देंगे देश के अंदर। लेकिन वो दम बताने वाला दम तो चाहिए ना अगले के अंदर। लोग बता ही नहीं रहे। हम मरे हुए लोगों की कब तक करते रहेंगे? बताओ मुझे आप। हम कहीं लाश लेके बैठते हैं, बॉडी लेके बैठते हैं। मैंने कई आंदोलन देखे राजस्थान के अंदर, हम बॉडी लेके बैठे थे और पीछे से परिवार पोस्टमार्टम करके कलेक्टर एसपी मिलकर निकल जाता। हम फिर कहते आप जाओ साहब, बॉडी तो चली गई, कब गए? कभी निकल गए तो रात समझौता कर लिया। तो भाइयों, जिसका जमीर जिंदा है हम उसके साथ हैं। और 80 साल के धनखड़ साहब को मौत से नहीं डरना चाहिए। 80 साल उम्र हो गई, अब क्या डरना? मतलब मरना तो एक दिन है। वैसे कोरोना में 50 लाख लोग मरे देश के अंदर, रोज एक्सीडेंट में मर रहा, कौन पूछ रहा मरने वालों को? लेकिन बात पे मरे, संदेश थे कि मुझे डराया और इस तरह किया। पूरे देश का जाट समाज ही नहीं, यादव, गुजर, मीणा, मुस्लिम दिल्ली को घेर लेंगे और धनखड़ साहब के अपमान का बदला लेंगे। लेकिन धनखड़ खुद बोले तभी बदला नहीं लेंगे, हम खाली नहीं बैठे। के साहब जिंदा हो जब तो हमारा विरोध करे और मर जाए तो हम फिर उसके जाके बैठे। ये धंधा नहीं कर रहे हम लोग, दुकान नहीं खोल रखी हम लोगों ने। पहले उनको बोलना होगा। क्या गलत तो नहीं कहा पंचा?
थे तो घनी पंचायतें करी गेवर जी, पहले खुद ने बोलना पड़ा मारे साके कहीं जना इतने पंचायत ही करता है। ले मैं तैयार हूं, मैं तो पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया पड़ी पंचायती करने में, और मुझे लगता है कि अब कोई नहीं है यहाँ पे, तो मैं वहां पहुंच जाता हूँ चाहे देश का कोई सा भी कोना हो, लेकिन कम से कम हमें कोई याद तो करे। किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा, मैं अगर मोदी वहां सत्ता नहीं छोड़ता तो वापिस अलायंस करता, एक ही 2 सीट लेता, 2 MP बनते मेरे, और अभी मंत्री होता तो आपको सड़क पे थोड़ी बैठना पड़ता, टेलीफोन पे सड़कें करवा देता कि नहीं करवा देता। क्योंकि आपके लोग वहां कमजोर है नहीं, और जिनको बना रखा है उनके पास कोई फाइल ही नहीं आती, वो अपने कार्यालय में बैठ के लोगों को चाय पिला देते हैं और लास्ट में ये कहते हैं अरे बार बात मत करना नहीं तो मुझे भी हटा दें। इतने डरे हुए लोग हैं, जो इतने डरे हुए लोग हैं आपका भला नहीं कर सकते, आपको मजबूत लोग चाहिए। ये आंदोलन, ये भोपालगढ़ की धरती, इस राजस्थान के अंदर जब लेवी लागू की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, उस लेवी का आंदोलन इस राजस्थान की धरती पे कहीं से हुआ तो भोपालगढ़ की धरती से हुआ। और जाट समाज के साथ साथ एक माड़ी समाज के नौजवान ने भी सादत दी थी। जाट और माड़ियों में झगड़ा नहीं था यहाँ जोधपुर नागौर के अंदर, झगड़े का कारण क्या था आपको ही पता है, वो परिवार जो मुख्यमंत्री नहीं बनना, वही कारण था झगड़े का, वही था कारण। लेकिन वो तो वहीं बैठ गए सारे जाके। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तब मैं तो सरकार गिरा रहा था, क्योंकि आप लोग हमेशा अशोक गहलोत के खिलाफ रहते थे। लेकिन परशुराम जी जो CM के दावेदार थे, उनको मुख्यमंत्री बनने से जिन्होंने रोका, उनकी पोती अशोक गहलोत की जयकारे लगा यूं कर रही थी कि हमने सरकार बचा ली। अब आप अंदाज लगा लो इससे कि कौन सही है और कौन गलत है, तो अंदाज लगा सकते हो आप लोग। हाँ ये सही बात है, मेरे भाग्य के अंदर तो यही आता है। अरे साहब हनुमान जी समाज का लोगों के लारे पड़ गया, 2-3 नाम तो बताओ कौन के लारे पड़े। लारे नहीं पड़ा, मैं तो तुम्हें कामयाब कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। इस राजस्थान का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। मैं जब गया था MP बन के, तब UP बिहार पंजाब हरियाणा के लोग कहते थे कि राजस्थान के MP आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, सीट पे नींद लेते हैं। मैंने आपका सम्मान बढ़ाया कि राजस्थान में सोने वाले नहीं है। राजस्थान के अंदर वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ है, जिन्होंने 1000 साल पहले लड़ाई लड़ी, और महाराजा सूरजमल भी राजस्थान की धरती से आते हैं, जिन्होंने एक युद्ध नहीं हारा और 80 युद्ध जीते, और मुगलों की औकात दिखा दी, और कोई रिश्ते नाते उस हिसाब से करके राज नहीं लिया। याद है आपको, इतिहास लिखा नहीं गया, क्योंकि इतिहास लिखने वाले दूसरे थे, हमारे इतिहास को छुपाया गया। आज भी हम जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता। आज हमारी पहलवान बेटियां जब दिल्ली में बैठी थी, भाइयों कायदा तो ये था कि वो हरियाणा की बेटियां थी सारी, हरियाणा के सारे MP और नेता वहीं चले जाते सबसे पहले, लेकिन हनुमान बेनीवाल पहले गया और बाद में धीरे धीरे फोटो खिंचाने के लिए सारे गए। पहल कौन करे? जो पहल करता है और फिर दुनिया आगे पीछे हो जाती है। जब आज़ादी के आंदोलन के अंदर लोगों ने सादत दे के, आप खुली हवा में जो लोकतंत्र की हवा में सांस ले रहे हो, वो उन योद्धाओं को याद करो जिनके पास न तो मोबाइल था, न AK-47 थी, न छुपने को छत थी। वो लड़ते थे, कौन किसी को मार रहा था, फांसी पे लटका रहा था, कौन सुनने वाला था उस समय के अंदर, लेकिन फिर भी वो लोग लड़े। आज तो हम बहुत ताकतवर हैं। आज सिस्टम में हमारे कितने लोग बैठे बताओ? ये पुलिस के जो जवान खड़े हैं उनमें 70% हमारे किसान के बैठे हैं, 80% के SC ST OBC मिला दो फिर 95% जाएंगे, 95% खड़े। अधिकारी कितने हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे कोई साड़वा के अंदर आके आज का आज कोई राजनीतिक स्टंटबाजी नहीं करनी थी। आप सबकी इच्छा थी कि मैं एक बार आऊं, और मुझे भी लगा कि आपकी जो ये माला है संघर्ष की, मैं आपसे मेरे गले में डाल लूं। ये आप चाहते थे, ताकि थे नींद तो लो, 17 दिन हो गया था। वैसे आपकी 75% जीत हो गई कि MDR आपने घोषित कराया, हाथों हाथ हुआ। 1-2 लोग MDR और भी हो गए। उप मुख्यमंत्री मुझे कह रही थी कि हनुमान जी आप कह दोगे तो भी हो जाएगी सड़क, और आपको तो गडकरी जी बैठे हैं, सब लोग यही कहते हैं आपको तो गडकरी जी दिल्ली में बैठे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कोई मुद्दा नहीं है सड़क का। मैं नहीं आता तो भी फोन पे ही सड़क हो जाती। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस बार दिल्ली जाऊँ तो देखो, राजस्थान में तो मैं किसी मिलता नहीं मंत्रियों से, आपने देखा होगा मेरे कम। दिल्ली में जरूर बहुत से ऐसे मंत्री है जो पुराने समय में हमारे साथ थे, कुछ पीड़ित है, कुछ तकलीफ में, तो उनको जाके हमारी बात बताते हैं, और
लोग छोटे मोटे काम हमारे कर देते हैं आप लोगों के। मैं आपके 5 आदमियों को गडकरी जी के पास लेके जाऊंगा 2-3 दिन के अंदर, और वहाँ भी ताकि वहाँ से गति पकड़े। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको भेजेगी दिल्ली, और या फिर मुख्यमंत्री घोषणा करे कि भाई मैं यहीं से इस सड़क को निकाल दूंगा। वो तो सीएम घोषणा कर सकता है, वो बजट दिल्ली का नहीं है। दिल्ली में तो CRIF का बजट है, वो यहाँ से रिकमेंड जाएगा और वहाँ हो जाएगा, और नहीं भी जाएगा तो भी होगा, कोई रोक नहीं सकता, कराएंगे, जीत आपकी होगी। और मुझे तो बहुत खुशी है कि 17 दिन से आप लोग बैठे हो। कभी तो पुलिस वाला आए, कभी कोई आ रहे हैं कि नोटिस, परमिशन, किस चीज की परमिशन? मैं तो रोज धाराएं तोड़ता हूँ, 144 की 63 बनी, 100 बार तोड़ी राजस्थान के अंदर। लेकिन मैं मुद्दा इतना वो नहीं था, मुझे पता था धीरे धीरे सड़क बनेगी। जल्दबाजी करेंगे, ऐसा ठेकेदार आ गया चोर उच्च का, कोई सड़क को नाश करके चला गया, फिर क्या करोगे? सड़क ठीक नहीं बनाई, ठीक नहीं बनाई, भूल जाओगे। सड़क तो बनी, ठीक नहीं बनी। मैंने नागौर जिले में इतनी सड़कें बनाई, लेकिन मेरे इलाकों में सड़कें ठीक बनी। जहाँ विधायक कमजोर थे वहाँ सड़कें कमजोर बन गई, और ठेकेदारों ने विधायकों से सांठ गांठ कर ली, तो सड़क बनी नहीं बनी बराबर हो गई, उल्टे ज्यादा गड़बड़ हो गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सड़क ऐसी सड़क बने जो इतिहास के अंदर लिखी जाए कि साड़वा जाजीवाल से लेकर रतकुड़िया तक जो गांव है, इन्होंने संघर्ष किया, और इनके संघर्ष वाली सड़क है, पेट का पानी भी नहीं हिलता, ऐसे सरपट गाड़ियां दौड़े। ये ऐसी सड़क आपके बनाएंगे, आप निश्चिंत रहें। क्योंकि आपने बड़ा आंदोलन किया पूरे राजस्थान के अंदर, इस आंदोलन की गूंज है। कल जयपुर के अंदर भी लोग कह रहे थे, दिल्ली में भी कह रहे थे कि 14 को तो आपको जाना है। जोजरी नदी वाला तो इन्होंने तारीख 17 कर दी, और लोगों की इच्छा थी, इन सबको से सम्मान पुलिस छोड़ के गई। वहाँ के अधिकारियों ने आके कहा साहब 17 तारीख कर दो। तो हमें तो काम कराना है, हमें कौन सा हाईवे जाम करके कुछ करना है, हमें काम कराना है, अराजकता नहीं फैलानी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना, लेकिन काम करवाना है। और मैं थान सिंह को, RLP की पूरी टीम को बधाई दूंगा कि इन्होंने इस बात की शुरुआत करी। उससे पहले 30 साल शुरुआत क्यों नहीं की लोगों ने? पानी तो 25-30 साल से आ रहा होगा ना, कभी आया पानी? 20 साल तक, 20 साल में कांग्रेस BJP की सरकारें रही ना, मर गए थे क्या वो लोग? क्यों नहीं कर रहे थे काम? बताओ मुझे। फिर भी लोग वोट दे रहे हैं उनको, लोग भूलते चलती। राजस्थान हिंदुस्तान में एक आदत है, नई बात 9 दिन, आज बात छोड़ो, अब नई बात कहीं चलो। पहले फेसबुक आई, फिर ट्विटर, अब इंस्टा पे लग रहे हैं सारे। लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं? हाँ, तो फिर मुझे लग रहा है मुझे भी भूल जाओगे थोड़े दिनों बाद, है ना? बोलोगे तो खींवसर में तो हरा ही गया है कि भोपा जी के सामने आपने। बताओ, जो मेरे यहाँ काम करता था उसी को जीता जाए। अरे सुनो तो सही, होशियार कहाँ होशियार होते, तो मेरे को थोड़ी हराते। लेकिन अगर खींवसर की जगह भोपालगढ़ होता तो मैं नहीं हारता, मुझे पूरा पता है। क्योंकि अभी भी खींवसर में 20,000 लोग भोले डाले हैं, जिनको इधर भेजोगे, इधर जाओ, उधर चले जाते हैं, इधर जाओ रेल के नीचे चले जाएंगे। हाँ तो है भोले, उनकी वजह से मुझे नीचा देखना पड़ रहा है। और लोग दिल्ली जयपुर में कह रहे हैं हनुमान जी को इनके इलाके में हराया। ये सही बात कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। 1 लाख वोट दूसरा डालने नहीं है। 1 लाख, अगर जिसके 50,000 वोट हो ना, वो अपने नेता को इस तरह नहीं हारने दे जिस तरह खींवसर के अंदर फजीयत कराई आप लोगों ने मतलब अपने ही किसानों ने। और ऐसे आदमी की कराई जो देश में एकमात्र लड़ाई लड़ रहा है आपके लिए, जिसके घर पे ED CBI नहीं आ सकती। हाँ, प्लास लेके पोल से कनेक्शन जरूर काट दिया था, वो तो है ही मेरे पास। क्या, वो तो 2 लाख रुपए जमा कराए, कुछ कराने थे सेटलमेंट में। फिर भी मैंने भारतीय जनता कि आप मेरी, हेलो, मैं हाई कोर्ट गया, चल रहा हाई कोर्ट में मामला। अब हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है, वहां तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? 6 दिन की तारीख, 8 दिन की तारीख पे तारीख चलती रहेगी। हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं भजन लाल का भी कनेक्शन काट दूंगा, ये भी तय। गलत तरीके से भजन लाल ने गलत पंगा ले लिया। भजन लाल ने, महाराज ने इस बार गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। बड़ी मुश्किल से लंबे समय बाद वसुंधरा का शासन उखाड़ के, और हमारे संघर्षों के कारण भजन लाल जैसे लोगों का नंबर आया राजस्थान में। कहाँ नंबर था? वसुंधरा तो भजन लाल को नाम से ही नहीं जानती थी, कभी रामलाल कहती थी, कभी घेवर लाल कहती थी। फिर भी ये CM बन गए भाई, ऐसा ही है, दुर्भाग्य है। क्योंकि लड़ा मरे थे, फायदा किसी और को हो रहा था।
अब या तो हम फायदा ले लें और ये लड़ाई लड़ लें, और फायदा ले लेंगे तो थोड़ा सा फायदा मिलेगा, हम 15 मिनट से ज़्यादा रह नहीं सकते। इसलिए सोच रहे हैं जब भी मौका मिले मजबूती के साथ मिले। इस बार 10 सीट दे देते आप, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी। मैं पिलानी के अंदर एक रैली कर रहा था, तो हरियाणा का टच का इलाका पिलानी, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जहाँ कृषि बिलों का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा था, तीनों बिलों का। अपने यहाँ कोई असर नहीं था उनका, अपने यहाँ तो लोग जानते नहीं तीनों कृषि बिल क्या थे। आप तो मेरे साथ चल दिए बॉर्डर जाम करने। तो पिलानी में मैंने कहा भाई ये तो शेड्यूल कास्ट की सीट है, अरे कम से कम तुम तो वोट दो, RLP को एक सीट जीताओ। बोले साहब अब की बार तो नहीं देंगे, अगली बार दे देंगे, अगली बार 5 साल बाद आती, पता नहीं कौन कहाँ जाएगा 5 साल बाद। तो लड़ने में और उस लड़ाई को याद रख के एक दिशा के अंदर बहुत उससे काम लेना पड़ता है। मैं धन्यवाद दूंगा भोपालगढ़ के लोगों को, आप आगे हो हमसे, इसमें कोई दो राय नहीं। नागौर में हमारी संख्या ज्यादा है, 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र पूरे ऐसा लगता है नागौर ही सब कुछ है। लेकिन मैं अगर मुझे लोकसभा के चुनाव के अंदर मुसलमान पूरे वोट नहीं डालते तो लोकसभा भी हार जाता था। 40% अपने ही लोगों ने उस औरत को वोट दे दिए जो पैसे के दम पे कह रही थी मैं खरीद लूंगी, मैं नागौर की सीट पे कब्जा करूंगी, मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री बनूंगी। 4 बार तो हार गई, बन गई मुख्यमंत्री, 3 बार तो MP में, और जो 4वीं बार मैंने हराया। अब हम कानून बनवा रहे हैं कि 3 बार को, अरे बच्चों रुको एक बार, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, बैठ जाओ सर, ऐसे नहीं बीच में नहीं खड़े होते बेटा, कभी भी ध्यान रखो, तो राज कैसे बनेगा आप लोगों का। अब हम कानून ये बनवा रहे हैं कि कोई, वो कहता है ना चिकना गढ़ा, कहीं के आपने गांव में निसर है, कोई बार बार हारता ही जाए, फिर आ जाए, फिर आ जाए। ये कानून बनवा रहे हैं कि 3 बार लगातार कोई हार जाए तो उसको चुनाव से बाहर। 3 बार हार गया, हाँ तो फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हो वो आप बड़ा नहीं बना रहे हो, 3 बार लोकसभा विधान, ताकि ऐसे लोग जो पैसे के दम पे कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा है और पैसा फेंकेंगे तो कई लोग नाचने कूदते हुए आ जाएंगे और कुछ सिंबल के बोर्ड मिल जाएंगे पार्टी चिन्ह के। अब मेरे पास तो मेरी पार्टी है जिसका चिन्ह आपका है। मुझे आप धन्यवाद दो कि 70 साल में पहली बार पार्टी बना के इन राजस्थान के बच्चों के हाथ में एक झंडा दिया। एक झंडा भी ऐसा है जिस झंडे को देखते ही टोल अपने आप खुल जाते हैं 80% और आप आराम से जाते हो। लेकिन मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं देता। मैं आपको कहता हूँ, लोग मेरे लिए कहते हैं कि हनुमान जी तो छोरा ने खराब करा है। एक भी लड़के को खराब किया तो बताओ। कभी किसी को मैंने ये कहा जमीन पे कब्जा कर लो, कभी मैंने किसी को कहा तुम नशे का कारोबार करो, कभी मैंने लड़कों को कहा तुम आपस में लड़ो, कभी मैंने ये कहा कि मेरे लिए जाओ और उस जाति का आदमी का सर फोड़ दो, कहा क्या कभी किसी को? मेरा तो लड़ने का मूड होता है तो खुद ही गाड़ी रोक कर लड़ लेता हूँ, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं तुम्हें कभी इस मामले में काम नहीं लूंगा। हाँ मुझे पीड़ा होती है, 98 के अंदर मुझे टिकट दे रही थी बीजेपी, मेरे पिताजी मुंडवा से लड़ रहे थे, मैं जयपुर के आसपास कहीं लड़ लेता, दोनों लड़ते बाप बेटा हम। लेकिन मैंने कहा नहीं, नागौर जाऊंगा, नागौर का सम्मान बढ़ाऊंगा। शेखावाटी के लोग कहते थे कि नागौर वाले तो वही पानी पीते हैं जहाँ भैंस बैठती है, और सही है, तालाबों का पानी हम लोग। और वो शेखावाटी के लोग इस बात की मजाक बनाते थे, वो मेरे बात चुभ गई तो मैं आ गया नागौर की धरती पर। 98 के अंदर मुझे टिकट मिला, पिताजी की डेथ हो गई, मेरा दुर्भाग्य था। बीजेपी के नेताओं ने ही सिंबल समय पर नहीं दिया और फिर गहलोत CM बन गए और बचा कुचा काम गहलोत ने कर दिया, फार्म रिजेक्ट कराया मेरा बीजेपी कांग्रेस दोनों ने मिलकर कि नया है आगे आ जाएगा। और उसके बाद अपने तमाम जो नेता थे उन्होंने कहा इसको घेर लो, घेर के मार लो कैसे ही करके। लेकिन मारना तो ईश्वर के हाथ है, तेजाजी महाराज की कृपा थी, मैं आपके लिए बना था। इस कौम को एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो नागौर की मारवाड़ की धरती से जन्म लेके इस देश के किसान जवान की आवाज बनने के लिए जो पैदा हुआ था। और मैंने पूरा प्रयास किया हर विकट परिस्थिति में। सत्ता की परोसी हुई थाली 3, 8, 13, 18, 19 मेरे सामने से निकली, ठोकर मार दी मैंने उस थाली को। नहीं चाहिए मुझे सत्ता, या तो दूल्हा हमारा हो और या सत्ता पूरी हो। हमारा दूल्हा तो कभी हुआ नहीं, तो हमने कहा दुल्हन हमें बनना नहीं और बाराती बन के जाएंगे। तो किसकी बारात में जाएंगे? दूल्हा ही नहीं मिला। दूल्हे तो सारे इधर उधर भागते फिर रहे हैं, कहाँ लाओगे दूल्हा बताओ? या तो जिसको दूल्हा तैयार करो, पता लगे वो तो कंदोई का काम कर रहा हमारा शादी का। कि दूल्हा कहाँ गया? बोलो वो रहा तो कंदोई है, बोलो वही दूल्हा। अरे तो कहाँ से दूल्हा होगा मेरे भाई? तो ये स्थितियाँ इस स्टेट के अंदर रही। मेरा किससे झगड़ा नहीं। आपके बहुत से बुजुर्गों ने कहा, गेवर जी ने इन्होंने कि 18 में दिव्या मदेरणा के पिताजी जेल में, इसकी मदद करो ना। मतलब आप जोधपुर के कई प्रमुख लोगों ने कहा
ये परिवार तकलीफ में है, राम सिंह जी का परिवार तकलीफ में है, परशुराम जी का परिवार तकलीफ में, हनुमान जी मदद करो, दोनों की मदद कर दी, दोनों की नहीं कर दी, 40 की मदद कर दी राजस्थान में, और 23 में जो बच्चे कुछ थे उनकी भी कर दी। लेकिन मेरी चिंता कोई कर रहा है क्या, ये तो बताओ। अरे आप तो कर ही रहे हो माता जी, सुनो, आप कर रहे हो तभी तो मैं खड़ा हूं, मजबूती के साथ लड़ रहा हूं। आपका छाड़वा में हेलीकॉप्टर उतारा था ना, चिंता ही मतलब। आप तो भोपालगढ़ को मैंने बता दिया, राजस्थान में सबसे मजबूत इलाका आज की तारीख में भोपालगढ़ है। भोपालगढ़, बायतू, खेमसर, मेड़ता, ये आरएलपी के गढ़ इलाके हैं, लेकिन आज की तारीख में ये नंबर 1 है, तो कोई दो राय नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम चलेंगे इस राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करने के लिए। रोने से कोई राज नहीं देता। आज अगर 17 दिन आप नहीं बैठते, सड़क नहीं बनती। अब 17 दिन बैठे हो, सड़क बन जाएगी। अब आपके देखा देखी कई लोग और बैठेंगे, उनकी भी बन जाएगी, तो बनेगी और क्या। भाई लोग छोटी छोटी सड़कों के लिए बैठेंगे, प्रयास करेंगे। जो देखिए, जो प्रयास करेगा उसी की जीत होगी। केवन भाई रोया बिना तो माँ भी दूध कौन पावे ना, रोना पड़े बच्चा ने। तो ये परिस्थिति हमारी, मुझे बहुत खुशी है। और देखिए, जितने भी चाहे जाट आरक्षण आंदोलन हो, चाहे बिजली का आंदोलन हो, चले इधर से ही है, बाड़मेर जोधपुर से, बाड़मेर जोधपुर नागौर होते हुए जयपुर की तरफ गए, दिल्ली की तरफ। तो आप लोग तैयार हो, मैं जयपुर और उधर दिल्ली तक हुई, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आपको एक धन्यवाद मैं नौजवानों को इस बात का भी दूंगा कि प्रदेश में जो मिलाजुली का खेल चल रहा है, किस तरह एसआई भर्ती के अंदर घपला हुआ, घोटाला हुआ, हमारे बच्चे सड़कों पे आए। और 113 दिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शहीद स्मारक पर धरना, जो राजस्थान का सबसे बड़ा धरना, 113 दिन, 1-1.5 लाख लोगों की रैली करी, बड़ी तादाद के अंदर जोधपुर के नौजवान आए थे, अपने अपने साधनों से, बुजुर्ग आए थे, जेल भरो आंदोलन चलाया, राज्यपाल से मिले, लोकसभा में उठाया, ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया, और उठाऊंगा। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा हूं कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। अगर खिलाफ आया, दिल्ली कूच करेंगे, पक्ष में आया तो जीत हो जाएगी हमारी, उसका भी देखेंगे कैसा रहता है कैसा नहीं। लेकिन मैं राजस्थान के नौजवानों को और किसानों को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि खेमसर की हार के बाद आप लोगों ने तय कर लिया कि हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन इस राजस्थान के लिए दिया और हम उनको एक सीट भी नहीं दे सकते। ये गुस्सा आपकी आंखों के अंदर, में नौजवानों की आंखों में देख रहा हूं। लेकिन ये याद रखना कि 3 साल तक गुस्सा रहना चाहिए। ऐसा नहीं भजनलाल जी ने कोई फ्री ट्यूबलाइट बांट दी, कोई बल्लभ, कोई लाइब्रेरी खोल दी भजनलाल जी। वैसे भजनलाल जी को तो सीरियस नहीं लेता है, मुझे पता है, और उनको बीजेपी पार्टी खुद ही सीरियस नहीं ले रही। भजनलाल जी कहाँ ले रही सीरियस, बताओ। बार बार डांट खाते हैं, दिल्ली जाते हैं और डांट के भगा दिया जाता दिल्ली से। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री बनने वाले 25-30 है, मत्तीराम को 12 जो चले गए, अब बना दिया, चूक हो गई, हटा दे तो 25 मुकुट ने बेंद बनाओ, बताओ। अभी दिक्कत है, लेकिन हटना तय है, क्योंकि राजस्थान भी नहीं चाहता कि भजनलाल जी लंबे समय तक उसके ऊपर रहे। मजाक बन गई राजस्थान की, और ये निश्चित है उनको जाना होगा। और कभी भी, जिस तरह धनखड़ साहब की खबर सुनी आपने, कभी भी खबर आ सकती है कि भजनलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, इतनी आएगी। हमने प्रयास किया इस राजस्थान में लंबे समय से। देखिए हमारे मुद्दे क्या थे, अगर उन मुद्दों पे सरकारें गौर करती, और हमने कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं, लोग उस पर आरोप लगाते जाति की पार्टी। कितने लोग लड़ते हैं मेरी पार्टी से दूसरी जातियों के, वोट भी लेते हैं, उनमें 5% मेरे पास बचते हैं और 95% भाग जाते हैं मुझे छोड़ के। तो मैं क्या करूं? जाति की पार्टी थोड़ी, जाति तो वोट दे ही रही है, हमारी भी दे रही है, अगलों का। देखिए जीतता चुनाव जब है व्यक्ति, जब उसकी जाति वोट दे, हमारी जाति वोट दे, SC, ST, OBC, मुस्लिम, कुछ ऐसा नारा राजस्थान में चले, इस राजस्थान को बदलने का नारा चले, इस व्यवस्था परिवर्तन करने का नारा चले। जिस तरह पेपर, किराना की दुकान पे कॉपी जच रही है, गाय कॉपी को खा रही है, अशोक गहलोत का PSO पकड़ा जा रहा है, वो कह रहा दूध वाले को दे दिया। तो मैंने कहा इसका नार्को टेस्ट करो, ये अगला नाम किसका बताता, पकड़ो इसको, तेरे को पेपर किसने दिलाया। हो सकता कोई भी निकल जाए, क्या पता चलता, वो तो नार्को टेस्ट से ही पता लगेगा। और वो इसलिए नहीं हो सकता
क्योंकि गहलोत भजनलाल भी मिले हुए हैं, जिस तरह गहलोत वसुंधरा मिले हुए थे, और जिस तरह सचिन पायलट, अशोक गहलोत, जूलियो डोटासरा ने कल जयपुर के अंदर धरने में 10, 15, 20, 50 कांग्रेसियों को मेरे टेंट में भेजा। देखा आपने वीडियो? हाँ, तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस की मत्ती मारी गई। एक तरफ तो राहुल गांधी तो मुझे फोन करा कि मेरे घर पे खाने पे आओ और हमारे साथ मदद करो, और कांग्रेस के छुटभई नेता कह रहे हैं कि हनुमान जी के धरने में जाओ। अच्छा चलेगा क्या? लड्डू लिए वहां, बताओ? 5 लड़के थे, 5 नहीं भगा दिया, 300, 150, 200 को। और अगर वहां बड़ी संख्या होती तब क्या होता? तो कांग्रेस को एलर्जी है आरएलपी से। होनी चाहिए कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से। बीजेपी को किससे लड़ना चाहिए? कांग्रेस से। जेल में किनको डालना चाहिए? कांग्रेस के उन नेताओं को जिन्होंने पेपर आउट कराए और इस अपराध जो राजस्थान के अंदर नंबर 1 पर आया महिला उत्पीड़न में, ये जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी लंबे समय से, 80 से लेके आज तक 45 साल से कांग्रेस और भाजपा राजस्थान के अंदर। आरएलपी तो 2018 के अंदर आई, हमने क्या बिगाड़ा? हम तो आपकी आवाज बन के बोल रहे हैं। पहली पार्टी बनाई किसानों के सम्मान में, नौजवानों के सम्मान में, और प्रत्येक वक्ता आप देखिए मेरे मंचों के बाद आपको लगने लगा कि राजस्थान में तो हर वक्ता बन सकता, हर आदमी नेता बन सकता। गांव का माइक पकड़ा तो आधा घंटा नहीं छोड़ेंगे छोरे। होशियार हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तो किसने किया उनको? पहले तो कोई बिठा नहीं था। मैं 1998-99 में जब बीजेपी के अंदर था तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी। मैंने कहा मैं भी भाषण दूंगा। बोले नहीं, आपका भाषण नहीं होगा। अरे मैंने कहा अटल जी गाने से पहले करा दो। बोले नहीं, आपका नहीं कराएं। तो नहीं कराया भाषण। तो मैं लंबे समय सोच रहा था कि मैं बहुत से लोगों के भाषण कराऊं, मैं नए नेता बनाऊं और टिकट मैं खुद ही बांटूं। राजस्थान बांट दी 2 बार। तो अब मैं ये नहीं कहता सीट आई कि नहीं, वो नहीं आई तो जनता की कमजोरी रही, मेरी तरफ से कोई कमजोरी नहीं रही। ईडी सीबीआई मेरे घर नहीं आ सकती, बता दिया ना आपको। प्लास लेके हेल्पर आया था, बाहर पोल से काट के भाग गया, ये था। और वो भी अगर समय पर सारी चीज होती तो वो भी नहीं होता, लेकिन ये चीज हुई, वो आपके सामने। शायद राजस्थान में इतनी ओछी राजनीति अगर किसी ने की तो इस मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोगों ने की। लेकिन मैं जिनके खिलाफ लड़ रहा हूं, अब सुन लो। सीएम ऑफिस के अंदर जिस मैं आईजी के खिलाफ लड़ रहा था, जो लिकर और बजरी का बड़ा माफिया था, भगा दिया उसको सीएम ऑफिस से। 4 लोगों को कचरा साफ किया वहां से, और आरपीएससी का पुनर्गठन करा दिया। एक भी पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं होगी और 10 मेंबर होंगे। पुराना कचरा वो भी निकाल के फेंक रहे हैं सारा। समय लगता भाई, मेरी सरकार नहीं, लेकिन मेरी आवाज के अंदर इतना दम है कि जब मैं बात कहता हूं तो सरकारें उस बात को ढंग से सुनती है कि हनुमान जी अगर बात कर रहे हैं, वो लाखों नौजवानों की और लाखों किसानों की आवाज है। इस बात को ढंग से सुनना होगा। वही मैं बात कर रहा हूं। जब सतपाल जी मलिक अभी अंतिम सांस ली उन्होंने अस्पताल के अंदर, मैं गया वहां, मुझसे पहले मिलने गया, मेरे अच्छे संबंध थे। 8-10 एमपी होंगे वहां पे, अपने समाज के थे, कुछ कांग्रेस के थे। किसी एमपी ने यह बयान तक नहीं दिया मेरे अलावा कि सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान के साथ मिलना चाहिए, मोदी अमित शाह को जिद छोड़नी चाहिए। दिया क्या किसी एमपी ने? सुना क्या किस सांसद का? वो भी मैं ही दुश्मनी ले रहा हूं। मोदी अमित शाह से भी मुझे ही लड़ना है, गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत से भी लड़ना है, और जिनके लिए मैं लड़ा वो यूं कर रही वहां खड़ी थी ऐसे। फिर भी लोग कह रहे साहब बस, अरे साहब भेड़जी काम ठीक होने कर। छोड़ो यार, भेड़जी ने तो आरएलपी लिया, कोई जरूरी है कि भेड़जी नहीं तो बेही करी पाचो, वो तो उठा पटक करते रहोगे क्या जिंदगी भर? भाई दिव्या ठीक नहीं तो भेड़जी ठीक नहीं तो दिव्या, ये थोड़ी करोगे। अब ये कर दो कि अब जो काम नहीं करेगा तो आरएलपी काम करेगी। हो गई ना बात? घर बिठाओ इन लोगों को। और तुम अगर मुझे विधायक नहीं दोगे जीता के, तो मैं तो फिर क्या 25 साल अब थे मोटियार बना, मैं मुकदर ऊंचा था, ठोकता मुक्की की क्या वजह? अबे ऊंचाई लोग जाना जवानी की अब थोड़ी पाची आ गए क्या बताओ? तो फिर बातें आती है, बोला काला बाल के थोड़े हुए, तो समय चला जाता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे अगर थोड़ी सी भी ताकत दे देते, ये सबसे बड़ा ओढ़ बात तो उन लोगों पे जो मेरे विधायक और दूसरे लोग थे, समझ नहीं पाए वो बात को, मेरे को नहीं समझ पाए। मैं चल रहा हूँ 120 की स्पीड से, वो चल रहे हैं 65-60 की स्पीड से। पकड़ेंगे कैसे मुझे बताओ? नहीं हाँ, वो मेरे को छोड़ के नहीं गए, मेरे साथ रहे, सब कुछ था। मैं उनको कहता था इस तरीके से अपने को करना है और 10-15 विधायक हमें राजस्थान में लाना है। पैसा हमें कौन देगा? हम लूट खसोट नहीं करते, क्राउड फंडिंग नहीं कर रहे हैं, पैसा मांग नहीं रहे हैं। मैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड ही देखा लोगों के पास, मैंने कहा बता तो दो कैसा होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो लोगों ने बताया कि ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। भाइयों अगर मैं ये काम करता ना
तो अभी मेरी आवाज़ के अंदर इतना दम नहीं होता। यहाँ तो अब जो जोधपुर का हालात है आपको वो भी सुन लो। एक ऐसे आदमी को कमिश्नर लाके पटका है, वो आपको 3-4 महीने बहुत परेशान करेगा। बीकानेर से यहाँ लाके पटक दिया। जोधपुर ग्रामीण में उसको पटका जो नागौर था। सुनिए, आईजी पता नहीं किसको बिठाया। यहाँ जितने भी अधिकारी है, कोई ऐसा अधिकारी मुझे लग ही नहीं रहा है कि आवश्यकता पड़े तो किससे बात कर। और नेता आपके मरे हुए सारे के सारे टाइम पास कर रहे हैं, निकलो जल्दी भाषण दे के, इसी में लगे रहते हैं सारे। और बीजेपी के लोग आपको मिलेंगे नहीं, और कांग्रेस वाले कह देंगे कि आपने राज को नहीं, तो फिर जाओगे कहाँ। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगा अपना राज है कि नहीं। मैं कहूँगा मुझे अगर बैठना पड़ा, लड़ना पड़ा, भिड़ना पड़ा, लेकिन मेरे लोगों के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और जो भी आप कहोगे उस काम को पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। कभी कभी बहुत से लोग मेरी चिंता करते हैं, वो कहते हैं हनुमान जी आप सबसे लड़ रहे हो, हार्डकोर अपराधियों से लड़े। जो अपराधी कहते थे कि हनुमान को दिन नहीं देखने देंगे, वो कहाँ चले गए? ऊपर गए वो सारे के सारे, और कोई बच्चे हैं। और मेरा समय अगर ठीक आ गया तो 1 सेकंड लगेगी, समझ रहे हो ना आप सारा। तो बातें समझ जाओ सारी की सारी, कुछ बातें इशारों में भी समझा करो। मौका आते ही चौका मारता हूँ, और मौका नहीं है समझ लो मेरा, मैं चुप बैठा हूँ तो इसका मतलब बात भूल नहीं रहा हूँ, मेरा मौका नहीं लग रहा है। क्योंकि मुझे आपको भी बचाना है, आपको बचाना है, आपके दुश्मन को मारना है, और भोले भाले लोगों को लेके चलना था। तो थोड़ा क्यों होता है। तो अब मेरे साथ दिक्कत क्या है, मेरे साथ गाड़ी में छोरे बैठते हैं, 1 महीना बैठते हैं तो गेला हो रहा तो हॉस्पिटल जावे, या हमारे फैमिली पार्टी में जाता रहे, कहते मन छोड़ दे के अस्पताल भर्ती हो जाओ। तो वो सहन नहीं कर पाते ना, वो फीलिंग वो लाना चाहते हैं, आएगी नहीं फीलिंग। भाई देखो, राजू सेवा करा जोधपुर के अंदर, सारी टीम हमारी जोधपुर की ऐसी टीम है कि सब बच्चे परिवार की तरह। अब इनको मैं समझाता हूँ, मैं 24 घंटे तुम्हारे पास नहीं रह सकता, मुझे कुछ फ्री करोगे तभी तो राजस्थान दिल्ली जाऊंगा मैं। अब इतना प्यार करते हैं कि बस हर मिनट में फ़ोन, हर उसके अंदर। तो मैं इनको कहता हूँ तुम अपने अपने तैयारी करो, अपने अपने इलाकों में ठीक करो। मैं समय समय पर कहता था, और राजू को पूछ लो, मैं कहता था कि पुखराज जी 15,000 से हार रहे हैं। मैंने क्या कहा था, कितना हज़ार में हारिया? हाँ 25 मतलब शरक का ज़्यादा है ना। मैंने कहा वो 10,000 से हार रहे हैं, ये वैसा हो रहा है, हो गया ना। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में अपन लोग समझे नहीं, मैं कोई विरोधियों से थोड़े ही आ रहा हूँ। मेरे सामने जो भोपा जी जीते वो तो मेरे ही तो काम करते थे पहले, तो मैं तो मेरे ही लोगों से लड़ रहा हूँ। बताओ भाई सुख जी, ये लोग दूजा आगा अपना, तो अपने लोगों से हार रहे हैं, दूसरे तो गए, भगा दिया मैंने जिनका पीछा किया वो तो भाग गए, नागौर छोड़ के, राजस्थान छोड़ गए। अब तो मेरे ही लोग हैं जिनको मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे सामने खड़े मिल रहे हैं। वो तो पब्लिक को समझना है कि जो लोग हनुमान जी को धोखा देके भाग गए वो जनता के कैसे हो सकता है। मेरे साथ रहे, जब चोरी चकारी कोई सामने नहीं आई, पढ़ी आपने अखबार में, और मेरे से छोड़ते ही देख लो सारे काम आ गए। डोडा पोस्ट, शराब, फसल बीमा उठाना, माइनिंग, अभी तो और कई चीजें आएगी, देखना धीरे धीरे आ जाएगी। भैंसोवाड़ा भी चल रहा है। हाँ वो तो काम कोई दिक्कत को नहीं, पुण्य को काम है ना, वो तो पूछते नहीं काम है, पुण्य को कोई गड़बड़ कोने से जान की भी चिंता तो करनी चाहिए जापाना। अब थोड़ी देर हम इंतजार कर रहे हैं, अभी भेजा मैंने, आपके यहाँ आए थे उनको SHO का, भाई एक बार फिर आप जल्दी मत करना जाने की, ऐसे नहीं मैं आया भाषण दिया, अभी धरना भी चल रहा है वहाँ, खत्म नहीं हुआ, धरने वालों को यहाँ लेके आया हूँ। अब फैसला यहाँ होगा, और यहाँ जो फैसला हो जाएगा खत्म हो जाएगी बात। थोड़ी देर अपन बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ वक्ता और भी बात करेंगे। माताओं बहनों को हमारे जिसको वास्तव में ज़्यादा जल्दी हो उनको जाने की इजाज़त है। बाकी थोड़ी देर आप लोग बैठे रहो तो अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि आप बैठे रहोगे तो लोग आराम से व्यवस्थित ढंग से बैठेंगे और बात भी करेंगे व्यवस्थित ढंग से। जहाँ महिलाओं की उपस्थिति होती है जिस आंदोलन के अंदर, वो आंदोलन हमेशा सक्सेस होता है। इसलिए आपकी जो उपस्थिति है नारी शक्ति की और देवी शक्ति की जो यहाँ पे उपस्थिति है, निश्चित रूप से ये काम तो होंगे ही होंगे। शाड़वा में तो कॉलेज हो गया था ना अपना, अच्छा अशोक में हो गया था, शाड़वा बच गया था, हो जाएंगे और उसमें थोड़ी अस्पताल में कोई दिक्कत आई थी, कोई लिख के दिया था कुछ, ध्यान है ना आपको, सरकार बनाना चाह रही थी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन वो भी करेंगे। शाड़वा के अंदर सारे काम करेंगे, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि तेजाजी महाराज का जो भव्य मंदिर आपने बना के संदेश दिया पूरे राजस्थान के अंदर, उन सब कार्यक्रम में आया था। बहुत मजबूत लोग हो,
आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक हर परिस्थिति में आप लड़े, न अकाल से डरे, न सामंती ताकतों से डरे और न व्यवस्था से डरे, व्यवस्था के खिलाफ भी आप लड़े। ये वो मजबूत धरती है। और सबसे ज़्यादा इस इलाके के अंदर सेना के अंदर नौजवान हैं और शहादत भी इस इलाके के अलग अलग जातियों के नौजवानों ने इस देश की रक्षा करते हुए दी। तो मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ, उन सैनिक परिवारों को भी, और जो सेना के अंदर जिन लोगों ने शहादत दी उनको मैं नमन करता हूँ। और ये वीरों की धरती है, सालवा वीर भूमि है। उस वीर भूमि के वीर नौजवानों को मैं आश्वस्त करना आया हूँ, सड़क तो आपकी बन जाएगी, बन गई, सड़क को छोड़ो। अब सड़क मुद्दा नहीं है। एक बार देखते हैं भजनलाल सरकार की तरफ से क्या मुद्दा क्या लेके आते हैं, एक बार बात कर लेते हैं इनसे। नहीं तो मेरी इच्छा है कि थोड़ा जोधपुर की तरफ राउंड काट के आए, नज़दीक है जोधपुर, आधा घंटे में चल पड़ेंगे वहाँ। थोड़े भजनलाल का भी तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना चाहिए ना, क्या जोधपुर में आ रहा है भाई, नज़दीक नज़दीक लोग सड़कों पर बैठे हैं। ये जाट बाउले इलाके हैं, यहाँ भजनलाल जी आ रहे हैं, बिना उसके जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा ये भी लगना चाहिए कि उनके पास ढंग का आदमी भेज के बात करें। हमें जोगाराम ना जोगाराम इनको नहीं बुलाना यहाँ पे, उनको तो हम परमानेंट इलाज कर देंगे उनका, इस बार चिंता ही मत करो। बुढ़ापे के अंदर ऐसी स्थिति होगी कोई सोच भी नहीं सकता उनको, वो तो खुद सोच रहे हैं दिन निकले क्या होगा। उसको पता है कि जो मेरे से लड़े हैं ना नेता, उनकी लास्ट स्थिति क्या हुई। जोगाराम भी जानता है, व्हाइट हाउस वाले भी जानते हैं, सारे जानते हैं। और मेरा किसी व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, जो इस व्यवस्था के अंदर बदमाशी करेगा, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, उससे मेरा झगड़ा होगा। क्योंकि मेरे समाज के भी बहुत से नेताओं से मेरे झगड़े हुए कि नहीं, मैं बताओ मुझे, अपराधियों से झगड़े हुए। जो अपराधी है उसका इलाज होगा। सालवा के अंदर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया, इसके लिए पुनः आप सबको धन्यवाद दूंगा। जीत आपकी निश्चित है, 75% जीत आपकी हो गई, 25% में मोहर लगा देते हैं। तब तक मैं देखता हूँ कि आप बैठना कितना सीखते हो। मैं बैठा हूँ, जब तक तो बैठोगे ना, तो फिर रुक जाओ। ऐसा नहीं कि भाषण दिया चलते बढ़ो, घर जा रहे हैं रोटी खावा है। अभी रुकना थोड़ी देर, 10-15 मिनट में बात कर लेते हैं जो भी होती है। उसके बाद अगर अपने को चलना होगा तो चल पड़ेंगे और यहाँ बात हो जाएगी तो यहाँ बात कर लेंगे। बोले तेजाजी महाराज की। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसी तरह हम संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन अभी कोई हिलेगा नहीं, यहीं बैठे रहना है। अगले 15-20 मिनट के अंदर जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बता दें। एक बार साहब को दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि जब तक साहब यहाँ से नहीं हटेंगे, हमें आदेश नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से जगह नहीं छोड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान जी आप संघर्ष करो। अगर जरूरत पड़ेगी, साहब का आदेश होगा तो मंदिर के प्रांगण में भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी करेंगे। जोधपुर चलना होगा तो जोधपुर भी चलेंगे, लेकिन जब तक साहब का आदेश नहीं होगा हमें यहाँ से हिलना नहीं है। हनुमान बेनीवाल, हनुमान जी आप संघर्ष करो। धन्यवाद।